नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नितेश राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कफ सिरप्स की। आशा करता हूं पिछली वीडियो जो पैरासीटामोल की डोजिंग पे थी आपको अच्छी लगी होगी। बट आज हम बात करेंगे, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कफ सिरप्स की। और ये वीडियो देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप खुद से सेलेक्ट कर लेगी कि आपकी अगर सर्दी जुकाम कुछ भी तबीयत खराब होती है तो आपके लिए कौन सा आइडियल कफ सिरप रहेगा, न कि फार्मासिस्ट सेलेक्ट करेगा या केमिस्ट सेलेक्ट करेगा। डॉक्टर्स ऑब्वियसली हमेशा सेलेक्ट करेंगे, वो तो सही है। तो चलिए हम देखते हैं। तो कफ सिरप जनरली जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक ड्राई कफ सिरप्स और दूसरी होती है वेट कफ सिरप्स। ड्राई कफ सिरप्स को हम नॉन प्रोडक्टिव कफ सिरप भी बोलते हैं क्योंकि उसमें कुछ भी बलगम या जो हम बोलते हैं कि हमारा जो म्यूकस है वो कुछ नहीं निकलता है, ड्राई रहता है। और प्रोडक्टिव या वेट जिसमें हमारा मतलब कुछ बलगम्स निकल रहे हैं, कफ जो है कफ से पूरा चेस्ट जाम है लग रहा है आपको। तो याद रखें कि किसमें क्या दिया जाए। तो ड्राई सिरप्स में जो ड्राई कफ सिरप्स होते हैं, पहले जो आते थे उनकी एक छोटी सी एक बात बता दूं कि कोडीन आते थे, हालांकि अब मैं भी नहीं बोलूंगा और ये मार्केट में भी ऑलरेडी बैन हो चुकी है कि ड्राई कफ सिरप को कम करने के लिए कोडीन की सिरप आती थी जिसमें फॉर्मुलेशंस में कोडीन होते थे। कोडीन है लेकिन अब वो बैंड है और यूज उसका ना करें। अब उसके जगह नॉस्केपेन आती है या अदर कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ट्राइपोलिडीन भी है, वो आती है। लेकिन अब वो सब, अब सिर्फ एक ही चीज आप ध्यान दें कफ सिरप लेने से पहले, और वो भी ड्राई कफ सिरप। ड्राई मीन्स सिर्फ आपको खांसी हो रही है, वेदर यहां पे गले में कुछ खराश के चलते हो रही है हल्का सा, या इरिटेशन हो रहा है आपको, या अगर आपने धूल से या धुआं से कहीं से एलर्जी हुई, या कोल्ड से कफ से उसके चलते अगर खांसी हो रही है, तो अभी जो हम लोग केमिकल जो यूज करते हैं, जो कफ सिरप्स में जो यूज होता है वो है डेक्स्टोरमिथोर्फेन। बस आप याद रखिए D फॉर डेक्स्टोरमिथोर्फेन एंड D फॉर ड्राई। दिस इज द थंब रूल कि आप D फॉर डेक्स्टोरमिथोर्फेन एंड D फॉर ड्राई। अब बात करते हैं कुछ एडिशनल चीज की। जैसे एडिशनल में है कि बहुत बार जो है सूखी खांसी के अलावा रनिंग नोज है, नाक भी बह रहे हैं, आंख वाँख लाल है, जैसे आपको जिसको बोलते हैं जुकाम हुआ है, सर्दी हुआ है, तो उस केस में एक प्रोडक्ट उसमें और ऐड हो जाता है और उस प्रोडक्ट का नाम है एंटीहिस्टामिनिक्स, जो कि सेट्रिजिन ग्रुप का दवा होता है। सेट्रिजिन ग्रुप ऑफ ड्रग्स होता है वो। सेट्रिजिन जैसे एग्जांपल आप याद कीजिए, सेट्रिजिन खाने से आपको नींद आती है, लिवोसेट्रिजिन। तो ये ग्रुप ऑफ ड्रग्स जो है एंटीहिस्टामिनिक्स बोलते हैं और ये काम करता है आपका जो सेक्रीशंस जो हो रहे हैं, आपके नाक से सेक्रीशंस हो रहे हैं या पूरा पीछे लग रहा है कि गले में सेक्रीशंस आ रहे हैं, आंख पूरी लाल है और जलन सी हो रही है नाक में, इसको कम करने के लिए एंटीहिस्टामिनिक्स का यूज किया जाता है। ये क्लोरफेनिरामिल मैलिएट या डाइफेनहाइड्रामिल नाम से आती है। जनरली यही दो रहता है, क्लोरफेनिरामिल मैलिएट या डाइफेनहाइड्रामिल। अब एक और चीज, सर्दी भी है, जुकाम भी है, खांसी भी हो रही है, इसके साथ साथ नाक पूरी तरह से बंद है। तब आप क्या करेंगे? नाक बंद है और यहां लग रहा है कि साइनस जो है बंद है, भरा पड़ा है, तो बेस्ट तो ऑलवेज होगा कि आप वार्म स्टीम इनहेलेशन लें। लेकिन अगर उसमें, तो उसमें एक दवा और ऐड हो जाएगी जिसका नाम है फिनाइलेफ्रीन या सूडोएफ्रीन या एफ्रीडीन, या फिनाइलेफ्रीन आप सिंपल से याद रखिए। तो देखिए कैसे कफ कंपनी जो है कैसे बनाती है। सिर्फ सूखी खांसी है, एग्जांपल्स में बता रहा हूं, सिर्फ सूखी खांसी है, एस्कोरिल D फॉर डेक्स्टोरमिथोर्फेन। सूखी खांसी साथ में रनिंग नोज और कंजेशन भी है, तो अब आ गई एस्कोरिल D+, मतलब खांसी भी कम करेगी, कंजेशन भी कम करेगी और रनिंग नोज भी कम करेगी। तो D+ में क्या क्या होगा? D वाला तो होगा डेक्स्टोरमिथोर्फेन प्लस फिनाइलेफ्रीन प्लस एंटीहिस्टामिनिक्स, मतलब सेट्रिजिन ग्रुप ऑफ ड्रग जो है, सेट्रिजिन वाला जो है, जो सेट्रिजिन का होता है। तो उससे एक आप खुद आइडिया लगाइए कि उसे आप कब लेंगे। तो जब भी आपको एलर्जी खांसी हुई, जब भी आपको गले में थोड़ी खराश हुई, कोल्ड एंड कफ पर्टिकुलरली ठंड के टाइम में इन सीजनों में काफी ज्यादा हो रही है। और तीसरी चीज, लास्ट शब्द, कि हमेशा याद रखें कि जो भी ये कफ सप्रेसेंट बोलते हैं इसको, क्योंकि ये कफ को सप्रेस करता है, कफ को रोकता है, ब्रेन सेंटर पे काम करता है ये। और जो भी दवा ब्रेन सेंटर पे काम करेगी उसका साइड इफेक्ट ड्राउजीनेस और सीडेशन, मतलब नींद आना,
हमेशा लगेगा कि ड्राउजीनेस है, थका थका, तो ये होता है। इसलिए बहुत बार इन चीजों के साथ कैफीन ऐड कर दिया जाता है ताकि थोड़ा माइंड जो है स्टिमुलेटेड रहे। ये हो गई ड्राई सिरप की बात। अब हम बात करते हैं वेट या प्रोडक्टिव कफ सिरप्स की। प्रोडक्टिव मतलब जब आपको लग रहा है कि चेस्ट में कुछ फंसा हुआ है, कंजेशन है, लग रहा है कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो मार्केट्स में जो सिरप आते हैं वो कॉम्बिनेशन सिरप्स आते हैं फॉर वेट एंड प्रोडक्टिव कफ। जो कि सपोज एक एग्जांपल से मैं आप बताता हूं। एक केमिकल होता है उसका नाम है गुएफेनासिन और एक होता है ब्रोमहेक्सिन। तो इन सब केमिकल्स का जो काम है कि जो भी आपका कफ जो जमा हुआ है उसको पतला करना, तोड़ना और बाहर निकालना। तो सिंपल सी चीज, अगर ये बच्चों में देंगे तो क्या होगा इसका साइड इफेक्ट आप खुद बता सकते हैं। पतला होगा अगर कफ, तो बच्चे तो बोल नहीं पाएंगे या कफ को खींच नहीं पाएंगे, खींच के फेंक नहीं पाएंगे, बच्चे उल्टी कर देते हैं। तो इसमें बच्चों में ये साइड इफेक्ट ये हो जाती है। और सबसे एक अच्छे जो कंपोनेंट है जो काम करने वाली, और इसका हमेशा ध्यान दें कि जब भी कफ जम गया हो, सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, तो हमेशा एक ऐसा कफ सिरप यूज करें जिसमें कफ जो है निकले भी, और दूसरी चीज की जो आपका सांस की जो नली है वो खुले मीन्स डायलेट हो, ताकि एयर एंट्री अच्छे से हो। उसके लिए हम लोग ब्रोंको डायलेटर्स उसमें देते हैं। बहुत बार आपने सुना होगा एस्कोरिल LS नाम से या एम्ब्रोलाइट S नाम से। S मतलब सैलब्यूटामोल या टर्बुटालिन या लीवोसैल्बुटामोल। लीवो न्यूअर प्रोडक्ट है सैलब्यूटामोल का। तो आप हमेशा ये गौर करें कि LS, S या टर्बुटालिन अगर ये है तो ब्रोंकियोल्स जो है मतलब सांस की जो नली है या जिनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या सपोज जिसको कफ हुआ है और ऑलरेडी एस्थमा का पेशेंट है, ऑलरेडी एम्फाइसीमा है, ऑलरेडी स्मोकर है, तो या ब्रोंकाइटिस है, तो कभी भी ड्राई कफ वाला फॉर्मुलेशन उसे ना दे, एकदम ना दे उसे जब भी दे हमेशा कोशिश करें कि कफ निकालने वाला मीन्स ब्रोमहेक्सिन, गुएफेनासिन और ब्रोंकोडायलेटर दे, ताकि उसकी सांस की नली खुली रहे, सांस लेने में तकलीफ ना हो। इसका इंडिकेशन आप एक खुद समझ सकते हैं कि बहुत बार कफ होती है, लोग बोलते हैं घड़घड़ आवाज कर रही है। घड़घड़ मीन्स कफ जो है जमी हुई है और उसके चलते जो लंग से जो हवा निकल रही है वो अच्छे से नहीं निकल पा रही है और आवाज हो रही है। मतलब वहां पे आपको म्यूकस को क्लियर करना होगा और ब्रोंकियोल्स को या लंग्स का जो पाइप है उसको ओपन करना होगा, उसमें ब्रोंकोडायलेटर देंगे। और हमेशा एक बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये सारे डिस्कशंस की, कि इसका जो साइड इफेक्ट होता है ब्रोंकोडायलेटर्स का, वो ट्रेमर होता है। ट्रेमर, पैल्पिटेशन, ये साइड इफेक्ट है ब्रोंकोडायलेटर्स। मतलब सैल्बुटामोल, लीवोसैल्बुटामोल या टर्बुटालिन, जो कि हमारे कफ की जो कफ या हमारे जो लंग्स की जो नली है इसको जो ओपन करते हैं, इसका एक साइड इफेक्ट है, क्योंकि ये थोड़ा हार्ट पे काम करता है और हार्ट पे काम करने के चलते पैल्पिटेशन शुरू हो जाएगा, धड़कन तेज हो जाएगी। और दूसरी चीज, धड़कन तेज होगी, पसीना आएगा और हाथ कांपने लगता है। तो ये हमेशा आप उसको पेशेंट को ऑलरेडी या पर्सन को ऑलरेडी आप समझा दें कि जब भी आप ये लें, अगर ऐसा होता है तो जो 2 चम्मच अगर आप ले रहे हैं 10 ml तो 5 ml कर दें, अगर ऐसा होता है। या जब हुआ तो आप थोड़ा रेस्ट करें, थोड़ा फैन मैन ऑन कर दें, उनको थोड़ा कूल एयर मिले और उनको थोड़ा एश्योर करें कि ये कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत बार क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है, सिर्फ ये कफ सिरप खा के और कितने पेशेंट भर्ती हो गए हैं। घबराहट, सिम्टम्स ऑफ घबराहट कि उनको हार्ट अटैक ना आ गया हो, ये हमेशा याद रखें। आप लोगों के साथ भी हुआ होगा और मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि ऐसा एक्सपीरियंस क्या आपके किसी फैमिली मेंबर्स या किसी का सुना है जो हुआ है कि कफ सिरप लिया, हाथ पैर कांपने लगा, अनइजीनेस लगा, डिस्कम्फर्ट लग रहा है, स्वेटिंग हो रही है, ट्रेमर हो रहा है। बस उसको रीअश्योर करें, या तो उसको वो कफ सिरप ना दें या रेस्ट करें, या बहुत ज्यादा अगर तकलीफ है ऑलवेज गेट कंसल्टेड बाय डॉक्टर। और हाँ, जब भी ऐसी बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम्स होगी ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर्स। खुद से ज्यादा इलाज करने की कोशिश ना करें। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं आप मुझे बताएं, ताकि मैं और अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो प्रस्तुत करूं। और बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और चीज की, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल बटन नहीं दबाया है तो इसे दबा दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।